हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज है 29 दिसंबर, सुबह के बज रहे हैं 6। आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेज, जो कि आपके एग्जाम में 15 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है ना। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी। हालांकि एक वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था किस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। हालांकि जब क्लास नहीं होता है तो मुझे दुख होता है कि आपको क्लास नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, है ना। टाइम मिल नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाती हैं। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको डेली से डेली क्लास प्रोवाइड की जाए। तो एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली क्लासेस मिल जाए। ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। हर एक क्लास में मैंने आपको बताया है कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका और आसान तरीका क्या होता है ना। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामर सीरीज क्लास 10th और 12th के लिए अलग अलग स्टार्ट किया गया है। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन जो क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर करिएगा, और एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पे आप चेकआउट करेंगे तो वहां पे क्लास 10th की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें अभी पैराग्राफ ट्रांसलेशन को बनाना सिखाया जा रहा है। ठीक है ना। बात करें क्लास 12 के लिए, तो जो अनसीन पैसेज है 15 नंबर का आएगा, मैंने आपको बता ही दिया। और इसका ट्रिक क्या होता है, देखिए, जब भी आप सबसे पहले ना पैराग्राफ को मत पढ़िए। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और यहां से आप कुछ कीवर्ड को उठाएंगे। उसके बाद में क्या है, पैराग्राफ में पढ़ेंगे, है ना। कुछ कीवर्ड को जो आपने उठाया है क्वेश्चन से, देखेंगे कि पैराग्राफ में वो कीवर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो बहुत बढ़िया तरीका है, वहां से आप क्या करेंगे, उसका आंसर लिख पाएंगे। लेकिन कभी कल क्या होता है कि कुछ कीवर्ड आप क्वेश्चन से उठाते हैं तो पैराग्राफ में मिल नहीं पाता है। तो जब नहीं मिल पाता है तो उसका तरीका बेटा क्या होता है, मैंने बता रखा है। जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं यानी पैराग्राफ, उसका आप ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। उसके बाद में खुद से अपनी तरफ से बनाकर ट्रांसलेशन में उसको क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है ना। ये दो तरीका हो गया। कुछ तरीका ये होता है, कभी कभार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि यहां से कीवर्ड उन्होंने उठा लिया, है ना। कीवर्ड को यहां से उठा लिया, यहां उनको कीवर्ड भी मिल गया है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर उस तरीके से सटीक नहीं बैठ पाता है ना। तो कुछ तो आपको कीवर्ड से वहां मिल गया तो वो लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्या है, आपको बना के भी अपने तरीके से लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन का सटीक आंसर देना है। तो सटीक आंसर देने के लिए कभी कभार क्वेश्चन में हो जाता है कि मुझे अपने तरीके से बना के लिखना पड़ता है। हालांकि इसका भी तरीका मैं बहुत सारे जो अभी तक 3 क्लासेस हुए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको बना के लिखना है। जब भी और भी जरूरत पड़ेगी, जब अनसीन पैसेज आगे कराया जाएगा, है ना, 6, 7, 8 जो भी एक्सरसाइज कराई जाएगी, यदि उसमें जरूरत पड़ता है, मतलब कि कैसे बना के लिखा जाता है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि पैराग्राफ चाहे जितना बड़ा हो, एग्जाम में आता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कीवर्ड उठाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, वहां से देखेंगे पैराग्राफ में मिलता है तो लिख दीजिएगा, नहीं मिलेगा तो बना के लिखना पड़ेगा। यानी कि पहले पैराग्राफ का हिंदी निकालिएगा, फिर बना के लिखिएगा। सब चीज क्लियर हो गया यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। मैंने ये सारी बातें 3 क्लासेस में बार बार बता चुका हूं, इस क्लास में भी इसलिए बताया कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता लग जाए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन वॉज विद्यासागर, यानी विद्यासागर किस तरह का आदमी था। तो मैं आपको बता दूं, इस पैराग्राफ में ना कीवर्ड को आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कीवर्ड थोड़ा सा नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइज को मतलब पीडीएफ बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा था, तो मैंने देखा ये कि इसके जो कीवर्ड हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो आपके टाइम को बचाने के लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको ना इस पैराग्राफ की हिंदी आपको पहले जाननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड आपको मिलेगा नहीं। शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैन वॉज विद्यासागर। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं, हालांकि आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जब भी मैं क्लास को मतलब रिकॉर्ड करता हूँ तो उसके पहले जो भी विद्या में दिया गया है एक बार मैं उसको पढ़ लेता हूं कि देखूं और कितने मतलब आसान तरीके से और कितने कम समय में आपको हर चीज मतलब हर चीजें डिलीवर हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए, शॉर्ट
और देखना है और विद्यासागर, है ना, दो कीवर्ड मैंने उठाया था। तो विद्यासागर वॉज अ वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल मैन, ठीक है ना, यही तो लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा है, फ्रॉम हिज अर्लियर ईयर्स ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर। आपको कहीं भी क्या ये कीवर्ड नजर आया है बेटा, क्या ये कीवर्ड नजर आया, सॉर्ट ऑफ मैन विद्यासागर? तो आप कहेंगे सर विद्यासागर तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही था, विद्यासागर वाज वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, है ना, यही था ना। तो आपके मन में ये आएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया ना कि आपको इस पैराग्राफ के सबसे पहले हिंदी जाननी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का हिंदी चलिए मैं आपको बता देता हूं कि विद्यासागर ना मतलब किस तरीके का व्यक्ति था, किस तरह का आदमी था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले क्या करेंगे, हिंदी जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ है विद्यासागर वॉज अ वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल मैन, यानी कि विद्यासागर बहुत ही उदार और क्या है, दानवीर इंसान था, ठीक ना, परोपकारी इंसान था या दानवीर इंसान था कह सकते हैं। तो अभी पता लगा कि विद्यासागर किस तरह का आदमी था, क्वेश्चन यही कह रहा था ना। तो मैंने आपको क्या बताया, विद्यासागर वाज अ वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल मैन, यानी कि विद्यासागर बहुत दानवीर और क्या है, बहुत उदार व्यक्ति था, जो क्या है लोगों की मदद करता था। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप आंसर में केवल यहां तक लिखते हैं, केवल यहां तक, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आराम रखिए, क्योंकि आपके जो विद्या में ना और थोड़ा सा ऐड करके दिया हुआ है, ऐड करके मतलब थोड़ा सा और आंसर बड़ा दिया हुआ है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हिंदी जान लेते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है फ्रॉम हिज अर्लियर ईयर्स, यानी कि अपने कह सकते हैं बचपन के दिनों में क्या है, ही हेल्प द पुअर, वह क्या है गरीबों की मदद करता था, एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर, यानी कि वह क्या है बचपन से ही वह क्या है अपनी पूरी ताकत लगाकर क्या करता था, गरीब और जरूरतमंद लोगों की क्या है मदद करता था। तो अब जाके आपका जो पहला आंसर है वह पूरा हो पाया है। क्या हुआ, मैंने हिंदी में क्या बताया, विद्यासागर क्या है बहुत उदार और दानवीर इंसान था, बचपन से ही क्या करता था, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर क्या है गरीब और जरूरतमंद लोगों की क्या करता था, मदद करता था। तो अब बताइए कि आप इसका आंसर खुद से ट्रांसलेट करके लिख पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना, बहुत इजी है। पहला तो आपको यहीं से मिल गया, विद्यासागर वाज वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन हु हेल्प द पुअर अ लॉट, हु हेल्प द पुअर अ लॉट, यानी कि वह क्या है गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करता था। तो हु हेल्प द पुअर अ लॉट, बस पहला आंसर आपको मिल गया, है ना। तो इसका आंसर आप सभी यहां पे लिख लीजिएगा, मैं बोल दूं फिर से लिख लीजिएगा, विद्यासागर वाज अ वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल मैन हु हेल्प द पुअर अ लॉट, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना आपकी टाइम बचाने के लिए कि क्या है इस क्वेश्चन पैराग्राफ में कीवर्ड को आप सर्च करने जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको बनाकर ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, जब भी आपका कोई ऐसा एक्सरसाइज आएगा जिसमें आपके कीवर्ड को सर्च करना होगा तो मैं बता दूंगा, फिर वहां से आप सर्च कर करके आराम से आंसर को लिख पाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बात कर लेते हैं, एज अ बॉय एट स्कूल, है ना, एज अ बॉय एट स्कूल, हम कह सकते हैं स्कूल में एक लड़के के तौर पे, ही ऑफ्टन गिव सम ऑफ द लिटिल फूड ही हैड टू ईट टू अनदर बॉय हु हैड नन, ठीक है ना। कह सकते हैं स्कूल में एक लड़के के तौर पे वह अक्सर अपना थोड़ा सा जो खाना है वह दूसरे लड़के को दे देते थे, क्यों, क्योंकि जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था उसको वह खाने के लिए कुछ दे देते थे। कौन देता था, तो विद्यासागर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, if one of his school fellow fell ill, little Ishwar would go to his house, sit by his bed and nurse him, ठीक है ना। अगर उनका कोई स्कूल का साथी यानी कि फ्रेंड जो बीमार पड़ जाता था, तो क्या है जो छोटा ईश्वर है उनके घर जाता और उनके बिस्तर के पास बैठता और उनकी क्या है देखभाल करता, केयर करता था, ठीक है। यहां तक समझ में आया। आगे लिखा हो, when he grew rich, 100 of poor widows and ऑर्फन्स वेयर सपोर्टेड बाई हिम, जब क्या है विद्यासागर अमीर हो गए तो सैकड़ों गरीब विधवाओं और अमीरों कह रहे हैं अनाथों को उन्होंने क्या है सहारा दिया, क्या किया, सहारा दिया। तो यहां तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से आपको हिंदी बता देते हैं, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके मन में ये सारे हिंदी फिट होने चाहिए, तभी जाकर आप ट्रांसलेट बना पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अनसीन पैसेज कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, तो जब आपको हिंदी बताता है तो उसको कथा की तरह सुना मत किया करिए, है ना।
उस कथा की तरह सुन लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस कथाओं को ना क्या है अपने दिमाग में फिट किया करिए, क्योंकि वहीं से आप ट्रांसलेट करके क्या है आंसर बनाएंगे। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं और यदि आप केवल सुने जा रहे हैं तो काम नहीं बनने वाला। क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा ना, क्वेश्चन का हिंदी बताऊंगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर तो वो वाला होना चाहिए, क्योंकि आंसर में सर ने ये बताया था ट्रांसलेट में, मतलब पैराग्राफ में ये बताया था। तो जब ये बताया था बेटा तो उसको आप बना के लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे ना। तो आपको पता तो होना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी पे ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जो भी कथाएं गा रहा हूं उसको आराम से सुनिए, लेकिन दिमाग में फिट करते रहिए। दोबारा मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। विद्यासागर वॉज अ वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, यानी कि विद्यासागर बहुत दानवीर और क्या है बहुत उदार व्यक्ति थे, ठीक है ना। आगे लिखा है फ्रॉम हिज अर्लियर ईयर्स, यानी कि बचपन से ही उन्होंने क्या है ही हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद की है, एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर, कह सकते हैं बचपन से ही उन्होंने पूरी ताकत से क्या है गरीब और जरूरतमंद लोगों की क्या है उन्होंने मदद की है। एज अ बॉय एट स्कूल, स्कूल में एक लड़के के तौर पे उन्होंने क्या किया, ही ऑफ्टन गेव सम ऑफ द लिटिल फूड ही हैड टू ईट ऑफ अनदर बॉय हु हैड नन, यानी कि कह सकते हैं कि स्कूल में एक लड़के के तौर पे वह अक्सर अपना थोड़ा सा जो भोजन है वो दूसरे लड़कों को दे देते थे जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। क्लियर हुआ यहां तक? आगे लिखा हुआ है if one of his school fellows Phil L. Little Iswar would go to his house, sit by his bed and nurse him, ठीक है ना। अगर उनका कोई स्कूल का साथी कह सकते हैं या फ्रेंड कह सकते हैं बीमार पड़ जाता तो छोटा ईश्वर उनके घर जाता और उनके बिस्तर के पास बैठता, उनकी देखभाल करता, उनसे बातें करता और उनसे बहुत सारी चीजें पूछता भी, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है व्हेन ही ग्रू रिच, यानी कि जब वो अमीर हो गए तो उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ पुअर्स विडो, यानी सैकड़ों क्या है गरीब विधवाओं और ऑर्फन्स वेयर सपोर्टेड बाय हिम, और अनाथों को उन्होंने क्या किया सहारा दिया है ना, उनकी मदद की। ये सारे जो हिंदी है ना वो आगे काम आएंगे बेटा, ये बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ हिज नेम बिकेम ए हाउस होल्ड वर्ड इन बंगाल, है ना। मतलब इसका ये हुआ कि उनका नाम जो है ना बंगाल के घर घर में जाना जाने लगा, ठीक है ना। यानी बंगाल के हर घर में उनको सभी लोग क्या है जानने लगे थे। आगे लिखा हुआ है रिच और पुअर, हाई और लो, ऑल लव्ड हिम अलाइक, ठीक है ना। अमीर हो या गरीब, ऊंचा हो या नीचा, सभी उन्हें एक जैसा क्या करते थे प्यार करते थे, उन्हें एक जैसा पसंद करते थे। नो बेगर एवर आस्क्ड हिम फॉर रिलीफ इन वेन, ठीक है ना। कोई भी भिखारी उनसे जब मदद मांगने के लिए आता था तो वह क्या है कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। ही वुड नेवर हैव अ पोर्ट्रेट एट हिज गेट लेस्ट सम पुअर मैन हु विश्ड टू सी हिम शुड बी टर्न अवे, यानी कि वह अपने दरवाजे पे कभी कोई दरबान नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे बेटा? क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनसे कोई भी आदमी मिलने आता है तो वह उनसे बिना मिले लौट जाए, ठीक है ना। ये चीज पता हुआ। वह अपने दरवाजे पे कभी कोई दरबान क्यों नहीं रखते थे? इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वह चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने आए तो वह मिलकर ही जाए, बिना मिले हुए लौट के ना जाए, ठीक है ना। क्लियर यहां तक? तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन सभी को पता लग गया, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन वाज विद्यासागर, यानी विद्यासागर कैसा था। तो विद्यासागर बेटा कैसा था? दिमाग में आप क्या आंसर छपा या नहीं छपा? तो आप कहेंगे सर पता लग गया, विद्यासागर बहुत उदार और दानवीर इंसान थे जो गरीबों की मदद करते थे। तो विद्यासागर वाज वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल मैन हु हेल्प द पुअर अ लॉट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल। क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ डिड द हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट स्कूल, यानी कि विद्यासागर जो थे वह स्कूलों में विद्यार्थियों की, जो गरीब विद्यार्थी थे उनकी मदद कैसे करते थे, है ना। जो विद्यासागर थे स्कूल में गरीब स्टूडेंट्स की मदद कैसे करते थे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि विद्यासागर जो थे वो अपना जो भोजन है थोड़ा बहुत गरीब जो स्टूडेंट थे उनको दे देते थे, यही होगा ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं पैराग्राफ में देख लेते हैं, है ना। पैराग्राफ में देख लेते हैं। तो आपको कहां से शुरू से पढ़ लेना है, यदि आप क्या है बहुत कह सकते हैं नहीं मिल पा रहा है आपको तो शुरू से पढ़ लेते हैं। विद्यासागर वाज अ वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर, ये हो नहीं सकता क्योंकि पहला आंसर था। ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू हिज ऑलमोस्ट ऑफ हिज पावर, ये भी नहीं है।
एज अ बॉय एट स्कूल, है ना, यही क्वेश्चन कह रहा था ना, हाउ डिड द हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट स्कूल, यानी कि वह विद्यालय में विद्यासागर गरीब विद्यार्थियों की कैसे मदद करते थे। तो एज अ बॉय एट स्कूल, स्कूल में एक लड़के के तौर पर ही ऑफ्टन गेव सम ऑफ लिटिल फूड ही हैड टू ईट टू अनदर बॉय हु हैड नन, यानी कि कोई जो ऐसा विद्यार्थी भोजन नहीं लाता था तो उसे वो अपना भोजन दे देते थे, है ना, ऐसे ही तो वो मदद करते थे। तो एज अ बॉय एट स्कूल से नन तक यदि आप आंसर लिख देते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही रहेगा, कुछ भी गलत नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपके विद्या में मैं देख रहा हूं तो उसमें कुछ थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है, तो उसको भी आप सभी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसमें हालांकि और ऐड कर दिया है, लिखा हुआ है इफ नन ऑफ हिज स्कूल फेलोज फेल इल लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस सिट बाय हिज बेड एंड नर्स हिम, ठीक है ना, यहां तक लिखा हुआ है। एज अ बॉय से लेकर, एक बार क्लीन करके आपको बताते हैं, एज अ बॉय से लेकर नर्स हिम तक वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन उसने क्या किया है ना, बनाकर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं तोड़ मरोड़ कर ऐसे उसने लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल सटीक ऐसे लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके विद्या में लिखा है वैसे लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने तरीके से बना के कुछ लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के सटीक आंसर आना चाहिए, और सटीक आंसर आई थिंक मैं आपके दिमाग में फिट कर चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है, तो आप लिख तो लेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा आंसर पता लग गया आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं, तो बेटा मैं लिखूंगा तो उसमें टाइम जाएगा, और वैसे भी मैंने आपको पिछले क्लास में बता ही दिया था कि थोड़ी कर्सर की प्रॉब्लम है, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं लिख कहाँ रहा हूँ, है ना। तो लिखने की थोड़ी हैबिट है, वो जब से मैंने टैब को बनवाया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस समय मुझे पता ही नहीं लगता मैं कहाँ लिख रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैं इसमें पेन चला रहा हूँ, तो देखिए मैं सोच रहा था खाली पे चले, लेकिन खाली पे चल नहीं पा रहा है। चलिए चल तो गया, है ना। तो थोड़ी सी समस्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से, एज अ बॉय एट स्कूल से लेकर कहां तक आपको लिखना है, नर्स हिम तक लिख लेना है, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकेम रिच, ठीक है ना, यानी कि जब विद्यासागर कह सकते हैं धनी हो गए तो उन्होंने क्या किया, है ना। उन्होंने गरीब विधवाओं और अनाथों के लिए विद्यासागर ने क्या किया जब वह अमीर हो गए। तो आपको जब मैंने हिंदी बताया था तो आपके दिमाग में कुछ छपा था या नहीं छपा था? यदि नहीं छपा है ना बेटा, तो बहुत तेज क्या है, चाटा जरूर छप जाएगा। यदि मैं आपको पढ़ा रहा होता सामने तो आपको जरूर पीट देता। क्यों? क्योंकि आप दिमाग में ना फिट नहीं करते हैं किसी बात को। यदि फिट कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकम रिच, जब विद्यासागर धनी हो गए तो उन्होंने विडोज और ऑर्फन के लिए क्या काम किया। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि जब वह अमीर हो गए, यानी कि विद्यासागर जब अमीर हो गए तो उन्होंने सैकड़ों गरीब विधवाओं और अनाथों के क्या किया, उन्होंने सहारा दिया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है ना। हालांकि जो आपके विद्या में दे रखा है ना वो बहुत ही इजी आंसर है, ठीक है ना। क्या किया, जब वह अमीर हो गए तो उन्होंने सैकड़ों गरीब विधवाओं और अनाथों को उन्होंने सहारा दिया। तो इसको आप सभी विद्या में जो आंसर दे रखा है उसको लिख लीजिए, क्योंकि वो बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, मतलब बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है। मुझे जो आसान लगता है वही मैं आपको बताता हूँ, यदि वो डिफिकल्ट होता तो मैं बना के आपको बता देता, मतलब बना के कैसे लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पे ईजी लिखा हुआ है। तो चलिए मैं भी आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, विद्यासागर इसका आंसर क्या होगा, लिखेंगे जब वह अमीर हो गए, है ना। तो लिखेंगे व्हेन विद्यासागर बिकेम रिच, है ना, बिकेम रिच, यानी कि क्या है, विद्यासागर जब वो अमीर हो गए, क्या है, विद्यासागर जब अमीर हो गए उन्होंने क्या किया, ही सपोर्टेड 100, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है ना, सॉरी लिखने के लिए। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जब भी मैं लिख रहा हूं तो बहुत सारी समस्या हो रही है, इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना। तो मैं बोल दे रहा हूं, प्लीज आप सभी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या रहेगा इसका आंसर, लिखेंगे व्हेन विद्यासागर बिकेम रिच, यानी कि जब क्या है, विद्यासागर बहुत धनी हो गए। आपके विद्या लिखा हुआ है सामने रख लीजिए और वहां से लिख सकते हैं,
अमीर हो गए। ही सपोर्टेड यानी कि उन्होंने क्या सपोर्ट किया 100 ऑफ पुअर्स विडोज एंड ऑर्फन, जो विधवाएं और अनाथें थी, जो सैकड़ों विधवाएं और अनाथ थे, उनको क्या है उन्होंने सपोर्ट किया। प्रोवाइडिंग देम विथ फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड एयर, उन्होंने वित्तीय सहायता और उन्होंने देखभाल क्या किया मतलब प्रदान किया, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन विद्यासागर बिकेम रिच, मैं बोल रहा हूं लिखिए, व्हेन विद्यासागर बिकेम रिच he supported 100 of poor widows and orphans providing them with financial assistance and care। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव अ पॉटर एट हिज गेट। देखिए ये आंसर आपको पता होना चाहिए। विद्यासागर जो थे अपने गेट पर क्या है कोई चौकीदार क्यों नहीं रखते थे। तो आपके दिमाग में क्या आया कुछ बात कि नहीं आया, तो सर कहेंगे कि सर मुझे आ गया है इस बात को कि इसका आंसर क्या होगा। वह अपने दरवाजे पर कोई दरबान इसलिए नहीं रखते थे ताकि कोई गरीब आदमी उनसे मिलना चाहता है तो मिलकर ही जाए, वह बिना मिले लौट करना चला जाए, है ना, यही आंसर था। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम बना के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो हिंदी इसका पता लग गया है। तो बना के कैसे लिखेंगे, कॉपी में आप सभी नोट डाउन करिए, मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे विद्यासागर नेवर वांटेड टू हैव अ पॉटर, क्या है, विद्यासागर नेवर वांटेड टू हैव अ पॉटर एट हिज डोर बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनी पुअर पर्सन हु विश्ड टू मीट हिम टू बी टर्न अवे। इसका आंसर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, विद्यासागर नेवर वांटेड टू हैव अ पॉटर एट हिज डोर बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनी पुअर पर्सन हु विश्ड टू मीट हिम टू बी टर्न अवे। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूं कहां से बोल रहा हूं, यहीं से बोल रहा हूं। लिखेंगे सबसे पहले क्या, ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला ही, उसके बाद में लिखेंगे वुड, यहीं से क्वेश्चन से ही आपको दिख रहा है, ही वुड हो गया। उसके बाद में यहां से उठाइए लाइक टू हैव अ पॉटर एट हिज गेट, उसके बाद में लिखिएगा बिकॉज, क्योंकि बिकॉज, ठीक है ना। उसके बाद में लिखेंगे ही डिड नॉट वांट एनी पुअर पर्सन हु विश्ड टू मीट हिम टू बी टर्न अवे, यानी कि कोई व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है तो मिलकर ही जाए, बिना मिलकर लौट कर नहीं जाए, ये आंसर हो जाएगा। तो बना के लिख लीजिएगा। हालांकि आपको चलिए मैं पैराग्राफ में दिखा देता हूं कि इसका आंसर आपको मिलेगा कहां, है ना, यहां लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, ही वुड नेवर हैव अ पॉटर एट हिज गेट लेस्ट सम पुअर मैन हु विश्ड टू सी हिम शुड बी टर्न अवे। यदि आप यहां से लिख लेते हैं ना, ही वुड नेवर हैव अ पॉटर एट हिज गेट लेस्ट सम पुअर मैन हु विश्ड टू सी हिम शुड बी टर्न अवे, तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप बना के लिखना चाह रहे हैं तो भी आप बना के लिख सकते हैं। तो मैंने विद्या में देखा थोड़ा बहुत बना के लिखा हुआ था, तो मैंने भी बना के आपको बता दिया। तो आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, बना के लिखना चाह रहे हैं तो बना के लिखिए, कोई भी समस्या नहीं है। मुझे आपको वही सारी चीजें बतानी है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि महत्वपूर्ण से मतलब यह है कि आप कैसे लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यदि आप यहां से यहां तक लिखते हैं तो भी सही है, उतने नंबर मिलेंगे। यदि आप बना के लिखते हैं तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, कटेगा कुछ भी नहीं, भरोसा रखिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग चीजें नहीं लिखा हुआ है जो मैं बना के लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है विच वर्ड इन द पैसेज हैज द मीनिंग नोबेल माइंडेड, यानी कि नोबेल माइंडेड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो नोबेल माइंडेड का मतलब होता है, कह सकते हैं दयालु, कह सकते हैं ईमानदार, कह सकते हैं या उच्च नैतिक विचार वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, जेनरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला का आंसर, तो लिख सकते हैं GENEROUS, जेनरस। आपके विद्या में दे रखा है, इसका मतलब आपका हो सकता है उदार, है ना। या तो आप लिबरल लिख सकते हैं, LIBERAL, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। चाहे तो जेनरस लिख लीजिए, इसका मतलब उदार, और लिबरल मतलब इसका मतलब भी उदार। और नोबेल माइंडेड का मतलब भी क्या होता है, उच्च नैतिक विचार वाला, है ना, दयालु ईमानदार कह सकते हैं, तो इसका जेनरस हो जाएगा। दूसरा कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर, यानी कि गरीबों की मददगार कह सकते हैं, गरीबों के लिए मददगार कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा चैरिटेबल हो जाएगा, यानी कह सकते हैं परोपकारी या दानी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैरिटेबल। लिख लेते हैं CHAR, उसके बाद में क्या है ITABLE, चैरिटेबल हो जाएगा, है ना।
परोपकारी या दानी कह सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अपोजिट सेल्डम। सेल्डम का अपोजिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर और सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, है ना। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभी, और ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। तो इसका आंसर मैं ऊपर यहां लिख दे रहा हूं, ऑफ्टन। तीसरा का आंसर है ये ऑफ्टन, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको आज यह पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और जो भी मैंने बोला है उसको आपने लिख लिया है। यदि छूट गया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, स्टॉप करिएगा, फिर प्ले करिएगा और ऐसे कर करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात, और जो एक्सरसाइज हैं आपके विद्या में उसको अलग से करने का प्रयास करिएगा, है नहीं ना। ऐसा नहीं है कि जो सर कराएंगे उसको ही करेंगे, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपको क्या है समझ में आएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम कैसे निकालें। क्योंकि यहाँ पे आपके जो विद्या है उसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं, तो उसको खुद से करने का प्रयास करिए। हालांकि मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पसंद आए तो एक हार्ट वाला इमोजी जरूर भेजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं यदि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।